औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। खाना काबा में तांबे के 2 बुत थे। इनके नाम असाफ और नायला थे। तवाफ़ करते वक्त मुशरिक बरकत हासिल करने के लिए इनको छुआ करते थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। मैं भी आपके साथ था। जब मैं तवाफ़ के दौरान इन बुतों के पास से गुज़रा तो मैंने भी इनको छुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया, इनको हाथ मत लगाओ। इसके बाद हम तवाफ़ करते रहे। मैंने सोचा एक बार फिर बुतों को छूने की कोशिश करूँगा ताकि पता तो चले इनको छूने से क्या होता है, और आपने इसलिए मुझे रोका। चुनांचा मैंने इनको फिर छू लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त लहजे में फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इनको छूने से मना नहीं किया था? और मैं कसम खाकर कहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी बुत को नहीं छुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको नबूवत अता फरमा दी और आप पर वही नाज़िल होने लगी। इस तरह अल्लाह ताला हराम चीज़ों से भी आपकी हिफाजत फरमाते रहे। मुशरिक बुतों के नाम पर जानवर कुर्बान करते थे, फिर ये गोश्त तकसीम कर दिया जाता था या पका कर खिला दिया जाता था, लेकिन आपने कभी भी ऐसा गोश्त ना खाया। खुद आपने एक बार इरशाद फरमाया, मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं चखी जो बुतों के नाम पर ज़िबा की गई हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत अता कर दी। इस तरह आपसे पूछा गया, क्या आपने बचपन में कभी बुत परस्ती की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। आपसे फिर पूछा गया, आपने कभी शराब पी? जवाब में इरशाद फरमाया, नहीं। हालांकि इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि किताब अल्लाह क्या है और ईमान की तफसील क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी इस ज़माने में कुछ लोग थे जो जानवरों के नाम ज़िबा किया गया गोश्त नहीं खाते थे और शराब को हाथ नहीं लगाते थे। बचपन में आपने बकरियां भी चराई। आप मक्का के लोगों की बकरियां चराया करते थे। मुआवजे के तौर पर आपको एक सिक्का दिया जाता था। आप फरमाते थे, अल्लाह ताला ने जितने नबी भेजे उन सब ने बकरियां चराने का काम किया। मैं मक्का वालों की बकरियां सिक्का के बदले चराया करता था। मक्का वालों की बकरियों के साथ आप अपने घर वालों और रिश्तेदारों की बकरियां भी चराया करते थे। पैगंबरों ने बकरियां क्यों चराई, इसकी वजाहत बयान की जाती है। इस काम में अल्लाह ताला की ज़बरदस्त हिकमत है। बकरी कमज़ोर जानवर है, लिहाजा जो शख्स बकरियां चराता है इसमें कुदरती तौर पर नरमी, मोहब्बत और इंकसारी का जज्बा पैदा होता है। हर काम और पेशे की कुछ खसूसियात होती है। मसलन कसाब के दिल में सख्ती होती है, लोहार जफाकश होता है, माली नाजुक तबाह होता है। अब जो शख्स बकरियां चराता रहा, जब वो महलूक की तरबियत का काम शुरू करेगा तो इसकी तबीयत में से गर्मी और सख्ती निकल चुकी होती है। महलूक की तरबियत के लिए वो बहुत नरम मिजाज हो चुका होता है और तबलीग के काम में नरम मिजाजी की बहुत ज़रूरत होती है। अरबों में एक शख्स बदर बिन माशर गफारी था। ये अकाज के मेले में बैठा करता था, लोगों के सामने अपनी बहादुरी के किस्से सुनाया करता था, अपनी बुराइयां बयान करता था। एक दिन उसने पैर फैलाकर और गर्दन अकड़ा कर कहा, मैं अरबों में सबसे ज़्यादा इज्जतदार हूँ। अगर कोई ख्याल करता है कि वो ज़्यादा इज्जत वाला है तो तलवार के जोर पर यह बात साबित कर दिखाए। इसके ये बड़े बोल सुनकर एक शख्स को गुस्सा आ गया। वो अचानक इस पर झपटा और उसके घुटने पर तलवार दे मारी। उसका घुटना कट गया। ये भी कहा जाता है कि घुटना सिर्फ जख्मी हुआ था। इस पर दोनों के कबीले आपस में लड़ पड़े। इनमें जंग शुरू हो गई। इस लड़ाई को फजार की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 साल थी। फजार की एक और लड़ाई बनु आमर की एक औरत की वजह से हुई। उसमें बनु आमर बनु कनाना से लड़े क्योंकि कनाना के एक नौजवान ने इस कबीले की किसी औरत को छेड़ा था। फजार की तीसरी लड़ाई भी बनु आमर और बनु कनाना के दरमियान हुई। यह लड़ाई कर्ज की अदायगी के सिलसिले में हुई। फजार की इन 3 लड़ाइयों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता फजार की चौथी लड़ाई में आपने शिरकत फरमाई थी
अरबों के यहाँ 4 महीने ऐसे थे कि इनमें किसी का खून बहाना जायज़ नहीं था। ये महीने ज़ुल्क़अद, ज़ुल्हज, मुहर्रम और रजब थे। ये लड़ाइयाँ चूँकि हरमत के इन महीनों में हुई, इसलिए इनका नाम फजार की लड़ाइयाँ रखा गया। फजार का मानी है गुनाह, यानी ये लड़ाई इनका गुनाह था। चौथी लड़ाई जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिस्सा लिया, इसका नाम फजार बराज है। यह लड़ाई इस तरह शुरू हुई। कबीला बनु कनाना के बराज नामी एक शख्स ने एक आदमी अरवा को कत्ल कर दिया। अरवा का ताल्लुक कबीला हवाजन से था। ये वाक़या हरमत वाले महीने में पेश आया। बराज और अरवा के ख़ानदान के लोग यानी बनु कनाना और हवाजन इस वक्त आकाश के मेले में थे। वही किसी ने बनु कनाना को यह खबर पहुंचा दी कि बराज ने अरवा को कत्ल कर दिया है। यह खबर सुनकर बनु कनाना के लोग परेशान हुए कि कहीं मेले ही में हवाजन के लोग इन पर हमला ना कर दे, इस तरह बात बहुत बढ़ जाएगी। चुनाचा वो लोग मक्का की तरफ भाग निकले। हवाजन को इस वक्त तक खबर नहीं हुई थी। इन्हें कुछ दिन या कुछ वक्त गुजरने पर खबर हुई। ये बनु कनाना पर चढ़ दौड़े, लेकिन बनु कनाना हरम में पनाह ले चुके थे। अरबों में हरम के अंदर खून बहाना हराम था, इसलिए हवाजन रुक गए। इस दिन लड़ाई ना हो सकी, लेकिन दूसरे दिन बनु कनाना के लोग खुद ही मुकाबले के लिए बाहर निकल आए। उनकी मदद करने के लिए कबीला कुरैश भी मैदान में निकल आया। इस तरह फजार की ये जंग शुरू हुई। ये जंग 4 या 6 दिन तक जारी रही। अब चूंकि कुरैश भी इस जंग में शरीक थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपको भी साथ ले गए, मगर आपने जंग के सब दिनों में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। अलबत्ता जिस दिन आप मैदान जंग में पहुंच जाते तो बनु कनाना को फतह होने लगती, और जब आप वहां ना पहुंचते तो इन्हें शिकस्त होने लगती। आपने इस जंग में सिर्फ इतना हिस्सा लिया कि अपने चचाओं को तीर पकड़ाते रहे, और बस 6 दिन की जंग के बाद भी कोई फैसला ना हो सका। आखिर दोनों ग्रोहों में सुलह हो गई, लेकिन ये काफ़ी खून खराबे के बाद हुई थी। इस जंग के फौरन बाद हल्फुल फजूल का वाक़या पेश आया। ये वाक़या इस तरह हुआ कि कबीला ज़ुबैदा का एक शख्स अपना कुछ माल लेकर मक्का आया। इससे ये माल आस बिन वाइल ने खरीद लिया। ये आस बिन वाइल मक्का के बड़े लोगों में से था। इसकी बहुत इज्जत थी। इसने माल तो ले लिया, लेकिन कीमत अदा ना की। ज़ुबैदी इससे अपनी रकम का मुतालबा करता रहा, लेकिन आस बिन वाइल ने रकम अदा ना की। अब यह ज़ुबैदी शख्स अपनी फरियाद लेकर मुख्तलिफ कबीलों के पास गया। इन सब को बताया कि आस बिन वाइल ने इस पर जुल्म किया, लिहाजा इसकी रकम दिलवाई जाए। अब चूँकि हास मक्का के बड़े लोगों में से था, इसलिए इन सब लोगों ने आस के खिलाफ इसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उल्टा इसे डांट डपट कर वापस भेज दिया। जब ज़ुबैदी ने इन लोगों की ये हालत देखी तो दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अबू कैस नामी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुरैश अभी अपने घरों में ही थे। ऊपर चढ़कर इसने बुलंद आवाज़ से चंद शेर पढ़े, जिनका खुलासा ये है: ए फहर की औलाद, एक मजलूम की मदद करो जो अपने वतन से दूर है और जिसकी तमाम पूंजी इस वक्त मक्का के अंदर ही है। इस ज़ुबैदी शख्स की यह फरियाद सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ुबैर बिन अब्दुल मतलब ने सुन ली। इन पर बहुत असर हुआ। इन्होंने अब्दुल्ला बिन जदान को साथ लिया और इस आदमी की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर इनके साथ बनु हाशम, बनु ज़हरा और बनु असद के लोग भी शामिल हो गए। ये सब अब्दुल्ला बिन जदान के घर जमा हुए। यह इन सबको खाना खिलाया गया। इसके बाद इन सब से खुदा के नाम पर हलफ लिया गया। हलफ के अल्फाज ये थे: हम हमेशा मजलूम का साथ देते रहेंगे और इसका हक इसे दिलाते रहेंगे। इसका हलफ का नाम हल्फुल फजूल रखा गया। इस अहद और हलफ के मौका पर अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के साथ मौजूद थे।